एक तरफ विधानसभा के अंदर बजट पर चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ बेरोजगार जेओए-आईटी अभ्यर्थी तमाम मुश्किलों के बावजूद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में विपक्ष परीक्षा परिणाम घोषित करने का जहां लगातार सरकार पर दबाव बना रहा, वहीं सत्तापक्ष के विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा ने भी अभ्यर्थियों के साथ धरने में बैठकर सदन के भीतर आवाज बुलंद करने का आश्वासन दिया है और सरकार से परिणाम घोषित करने की मांग की है। विधायकों ने कहा कि बेरोजगारों ने सरकार बनाने में कांग्रेस का साथ दिया है, ऐसे में परीक्षा परिणाम को लटकाना जायज नहीं है। मेहनत से जहाँ हमारे फ्रेंड दोस्त हमारे घूमते थे, हम लाइब्रेरी में बैठते कि हमारे माता पिता हमारे परिवार अभी असमंजस में है सर। हमारा रिजल्ट लिस्ट में नाम आएगा भी कि नहीं आएगा सर। अब यहाँ जितने भी आए संतोष कोई भी नहीं है अभी सर। अगर परिवार की किसी व्यक्ति की धांधली करे कुछ ऐसा है ना बेरोजगारी का प्रदेश के अंदर है, पहले भी रहा है, आज भी विकराल समस्या बेरोजगारी प्रदेश के अंदर है, देश के अंदर है। और जब पिछला चुनाव हुआ था तो अधिकांश जो बेरोजगार हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आज सत्ता तक पहुंचाया है, सरकार है। तो जो इनकी के रिजल्ट जो हैं और जो इनको ज्वाइनिंग्स देनी है, इसका जो प्रोसेस है, इसको जल्दी पूरा करके इनके साथ न्याय होना चाहिए। और शुरू से इनकी मांग का समर्थन हम लोग करते आए हैं। राणा जी ने तो खुला पत्र भी लिखा था जो आप सबने पढ़ा ही है। तो इसीलिए आए थे कि भाई इनसे आकर के व्यक्तिगत रूप में मिल लें और अच्छे से इसको समझ लें, कितनी पोस्टें हैं, क्या है और जजमेंट जो आई हैं वो क्या हैं, ताकि इसको सही तरीके से सदन के अंदर रख सकें। सर कहाँ कमी लग रही, क्योंकि आप भी सरकार में, सरकार ना तो बच्चों का सुन रही है ना आप लोगों का सुन पा रही, क्योंकि आप भी कई बार कह चुके हैं। नहीं, मैंने तो पहले कहा कि कैबिनेट में जब ले गए थे तो उसके बाद क्या हुआ और क्या कारण बन गए हैं, एकदम से एश्योरेंस भी है, करना भी चाहते हैं, तो फिर क्या बीच में पेंच फंसा है। तो आज सदन के अंदर राणा जी उठाएंगे तो वास्तु स्थिति का पता लगेगा जवाब में। देखिए आज ये बच्चे जो हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जब भी किसी के साथ अनजस्टिस होता है वो लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट कर सकता है और बच्चे कर रहे हैं। ये हमारे हिमाचल के बच्चे हैं, कोई बाहर के बच्चे नहीं हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी हमें दी है कि 9 नवंबर 2023 को फैसला आया है कि इनके पक्ष में जो है, तो सरकार को चाहिए कि तुरंत इनकी जो नियुक्तियां दी जाए। जैसे कि इन्होंने विवरण दिया है, लगभग 2711 पोस्टें ऐसी हैं जो अभी भरनी है, जिनके पेपर हो चुके हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने अपनी व्यथा बताई है कि कई ऐसे नौजवान बच्चे हैं जिनकी शादियां होनी थी, शादियां टूट गई कि नौकरी नहीं है, तो इसलिए इनकी पेशेंस लेवल जो है वो टूट रहा है। हम चुने हुए व्यक्ति हैं, चुने हुए व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम सत्ता पक्ष से हैं, और सत्ता पक्ष का ये मतलब ही नहीं है कि आप लोगों की आवाज़ ना सुने या ना उठाएं। हम इनकी आवाज़ पहले भी उठाते रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी उठाई है, बाहर भी उठाई है, खुले मन से उठाई है, खुले पत्र के माध्यम से उठाई है। आज भी आपके सामने बोल रहे हैं कि इनके साथ जल्दी से जल्दी जस्टिस होना चाहिए। अगर जब पहले से ही प्रथा है, प्रैक्टिस है कि, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर ऐसा मामला कोई पाया जाता है तो उसमें आप कंडीशनल अपॉइंटमेंट लेटर किसी को दे सकते हैं। अगर वो उसमें कुछ लिप्त पाया जाता है तो उसको जो है अपॉइंटमेंट लेटर रद्द कर दिया जाएगा, उसकी नियुक्ति जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा।
तो ये जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, इनकी चिंता है, इनके पेरेंट्स की चिंता है, तो प्रदेश के अपने बच्चे हैं, तो हम लोग नहीं चिंता करेंगे तो कौन करेंगे। इसलिए आज विधानसभा में फिर इस मामले को उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से फिर निवेदन करेंगे कि इनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। लगभग 5000 बच्चे ऐसे पोस्टें हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो विवरण दिया है कि JOIT 817 1867 पोस्ट हैं, JOIT 903 कोड 83 पोस्ट हैं, JOIT 939 कोड 300 पोस्ट हैं, क्लर्क 962 कोड 83 पोस्ट हैं, ड्राइंग मास्टर 980 कोड 300 पोस्ट हैं और स्टेनो जो है 928 कोड जो है 66, और इसके बाद मार्केट सुपरवाइजर ये 12 पोस्ट हैं। इसके अलावा JBT की 1161 पोस्ट हैं जिनकी सारी काउंसलिंग हो चुकी है। TGT की 800 पोस्ट हैं। लगभग 5000 के करीब जो बच्चे जिनको नौकरी मिलनी है, अलग अलग विभागों में पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैं इनका भी मामला उठा रहा हूं, और जो करुणामूलक आधार पर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जिनके पेरेंट्स में से फादर चले गए, मदर चले गए, किनके कोई पेरेंट्स लेस हो गए, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार नहीं देगी तो कौन देगी। इसलिए हम लोग सरकार में हैं, पर सरकार से फिर जाके बीच में बैठ के बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है और सरकार ये करेगी कि कानूनी जांच हो रही है, तो आप ये भी डिमांड करेंगे कोई टाइम बाउंड हो, अगर जांच भी अगर आप करें तो उसका टाइम बाउंड हो, ये भी आज निश्चित तौर पर बजट स्पीच है और उस बजट स्पीच में हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए टाइम बाउंड जो है वो किया जाए, टाइम निश्चित किया जाए, ताकि इन जो बच्चे धरने पे बैठे हैं ये इनकी चिंता दूर की जाए। सरकार नहीं चिंता करेगी, दूर कौन करेगा।